सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल नई बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर जीके जीएस और हिंदी के न्यू सिलेबस के अनुसार यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो में बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार पुलिस जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, हुदरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुदरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख का अध्ययन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंगस के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढलवा लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है किसमें? आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन में गंध किस कारण से होती है? प्याज एवं लहसुन में गंध किस कारण से होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा पोटेशियम के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा थोरियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा ब्रोमीन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, जीवाश्म की आयु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे कठोर धातु कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा अपकरण के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुणे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना क्या कारण है? मोमबत्ती का जलना कौन सा कारण है? भौतिक है, रासायनिक है या जैविक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक में भौतिक दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बेरियम के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा देहरादून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तना से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा तना की छाल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? किस में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा सोयाबीन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कानपुर अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है फूल गोभी खाने योग्य भाग है।
इसका ए नंबर ऑप्शन है फल, बी नंबर ऑप्शन है तना, सी नंबर ऑप्शन है कलिका और डी नंबर ऑप्शन है पुष्प क्रम। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुष्प क्रम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गरीबों के गाय किसे कहा जाता है? गरीबों के गाय किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बकरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी पालन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि वेग अधिकतर होता है, ध्वनि वेग अधिकतम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा स्टील में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैफीन किस में पाया जाता है? कैफीन किस में पाया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉफ़ी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? यानी लेखक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विठलनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है इंडिया फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी.डी. सावरकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।